चीन एक बार फिर चालाकी दिखाई है। इस बार चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम ही बदल डाले हैं। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों को चीनी और तिब्बती नाम देने का दुस्साहस किया है। पिछले साल भी चीन ने अरुणाचल के 30 स्थानों के नाम बदलने के दावे किए थे। हालांकि भारत ने कहा है कि चीन के इस प्रोपेगेंडा से इतिहास नहीं बदलने वाला है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग है, यह अविभाज्य हिस्सा है। चीन के इस कदम को लेकर विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमने देखा है चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नामकरण के अपने फर्जी और बेतुके प्रयासों में लगा हुआ है। अपने सैद्धांतिक रुख को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के प्रयासों को साफ तौर पर खारिज करते हैं। जबरन नाम बदलने से इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। ऐसी करतूतों से सच्चाई नहीं बदलने वाली। विदेश मंत्रालय ने तो ये बात कह दी है, पर चीन कब तक इस बात को मानेगा? वह लगातार बॉर्डर पर अवैध कब्जा करता जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार एक जवाब तक नहीं दे पाई है। हमारी सरकार भर दिन पाकिस्तान में लोगों को उलझाकर चीन के साथ चल रहे मसले को बाहर आने ही नहीं देती है, क्योंकि सच्चाई यही है कि भारत की जमीनों पर चीन का अवैध कब्जा जारी है। देखिए, चीन ने न सिर्फ जमीनें कब्जाई हैं, बल्कि बॉर्डर पर लगातार नए गांव भी बसाता जा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति का आलम यह है कि हाल ही में अरुणाचल के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर उसके द्वारा 90 नए गांव बसाए जाने की खबरें सामने आई थी। वहीं 2018 से 2022 के बीच पहले ही 600 से ज्यादा ऐसे गांव चीन बसा चुका है बॉर्डर पर। जब से मोदी सरकार आई है, तभी से LAC और नॉर्थ ईस्ट में मैकमोहन रेखा पर चीनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। 2020 के जून की गर्मियों में गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच जबरदस्त झड़प हुई थी। इसके बाद 2022 में भी तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। हालांकि पिछले साल दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध को खत्म करने के लिए एक समझौता किया था और उसके बाद से ही ये दोनों देश अपने संबंधों को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। पर सच तो यह है कि चीन पर कोई भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता है, जिसका अंदाजा तो अब मिल ही गया है कि कैसे उसने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदल दिए। पर इन सब के बीच मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं, किसी को नहीं पता और ना ही सरकार इस पर कुछ खुलकर कहती है। मोदी सरकार को बस चीन के साथ बिजनेस की चिंता सताती है। चीन को लाल आंख दिखाने की बातें करने वाले मोदी सरकार आज चीन के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है। चीन के साथ व्यापार तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन व्यापार घाटा भी सर चढ़कर बोल रहा है। वित्त वर्ष 2025 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 100 अरब डॉलर के पास पहुंच गया, जो एक साल पहले 85 अरब डॉलर था। आयात की बात करें तो इस दौरान चीन से आयात 11.5% बढ़कर 113.45 अरब डॉलर हो गया, जबकि निर्यात 14.5% घटकर 14.2 अरब डॉलर ही रह गया है। यानी भारत ने चीन से जितना सामान खरीदा उससे बहुत कम बेचा। चीन हर जगह पर मोदी सरकार को पटखनी दे रहा है, बॉर्डर पर जमीन कब्जा रहा है, व्यवसाय में घाटा दे रहा है, लेकिन मोदी सरकार इन सब चीजों के बाद भी एकदम खामोश है। मोदी जी, बिजनेस बाद में कर लीजिएगा, पहले चीन के साथ जो उलझने हैं उसको खत्म कीजिए। भारत को चीनी अतिक्रमण से बचाइए, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत खतरनाक साबित होने वाला है।